वालेकुम अस्सलाम प्यारी बहनें। जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हात आते हैं जब दिल बेचैन हो जाता है और आंखें आसमान की तरफ उठती हैं। एक ही सवाल बार बार दिल में आता है, ए अल्लाह, मेरी दुआ कब कबूल होगी? कब तक इंतजार करना पड़ेगा? खुशी और कामयाबी के दरवाजे कब खुलेंगे? ऐसी हालत में बेताबी और परेशानी दोनों जमा हो जाती हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि इन मुश्किल हालात में अल्लाह ताला हमसे क्या फरमाता है? सुनो, मेरा रब कुरान पाक में फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम। तर्जुमा, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। ये खूबसूरत कलाम हमें बताता है कि वो रहमान और रहीम रब हमें दुआओं के साथ उसकी बारगाह में आने की इजाजत देता है। जब हम उसकी तरफ कूदे हुए दिल के साथ दुआ करते हैं तो वो हमारी दुआ सुनता है और उसे कबूल भी करता है। याद रखना, बे जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ आए जहां आपकी कहानी रुक जाए, जहां आपको महसूस हो कि अभी तक सिला नहीं मिला, तो जान लें कि ये इख्तिताम नहीं है। ये वो वक्त है जो अल्लाह तुम्हें देता है कि तुम अपनी तकदीर अपनी मर्जी के मुताबिक लिखो, अपनी दुआओं से तकदीर के सफ़हात पलटो। तो ऐसे वक्त में रोने मत बैठो या ये मत सोचो कि देर क्यों हो रही है। उस वक्त दुआ के लिए हाथ उठाओ, क्योंकि ये दुआओं की कबूलियत का खास मौका होता है। अल्लाह ताला आपको ये मौका इसलिए देता है ताकि आप अपनी कहानी का रुख मोड़ सके। तो ज्यादा मत सोचो, एक बाब खत्म होने से पूरी कहानी खत्म नहीं होती। अभी भी वक्त है, सब कुछ आपके हाथ में है। आपके मांगने की देर है और आपको आपका रब मिल जाएगा। यकीन रखो, आपकी कहानी का इख्तिताम हो जा कहने पर होगा। बस जो दिल में है वो मांग लो, क्योंकि मौजज़ात का वक्त करीब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम्हारा रब हया करने वाला है। उसे शर्म आती है कि कोई उसके हुजूर हाथ उठाए और वो उसे खाली लौटा दे। लेकिन एक बात याद रखना, खुदावंदे आलम का जवाब उसकी मर्जी के मुताबिक होता है। कभी तुमको फौरन जवाब मिल जाता। अल्लाह ताला आपकी हर बेताबी, हर आह और आंसू को देखता, सुनता और महसूस करता है। वो आपके हर लफ्ज और दिल की हर धड़कन से वाकिफ है। ना तो उसने आपको अकेला छोड़ा है और ना ही आपसे गाफिल है। अगर आपकी दुआ अब कबूल होने में देर हो रही है तो यकीन रखें कि उसके पीछे उसकी कोई हिकमत होगी जो मुस्तकबिल में आपको समझ आएगी। मेरे रब ने कुरान पाक में फरमाया, और सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। यहाँ हमें सब्र की ताकत का एहसास दिलाया गया है। दुआ की कबूलियत के लिए साबित कदम रहना भी इबादत है। जिस तरह बीज बोने के बाद हमें फल के लिए वक्त और सब्र की जरूरत होती है, उसी तरह अपनी दुआओं के फल के लिए भी हमें सब्र और यकीन की जरूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस बंदे से बहुत मोहब्बत करता है जो आजिज़ी से उससे मांगता है। जान लो कि खुदा अपने बंदों की आजिज़ी को बहुत पसंद करता है। जब आप आजिज़ी से अल्लाह से दुआ करते हैं तो ये आपकी मोहब्बत का इजहार होता है। दुआ करते वक्त दिल को कुशादा और जहन को खुला रखें। अपने रब पर यकीन रखें कि वो आपको कभी मायूस नहीं करेगा। जब आपको शक होने लगेगा, आपकी दुआओं से खुदा के यहाँ मकाम मिलता है और दिल को सुकून मिलता है। अगर आप अब भी बेचैन महसूस कर रहे हैं तो पढ़ें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तर्जुमा, अल्लाह हमारे लिए काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। ये आयत दिल को सुकून बख्शती है और यकीन दिलाती है कि खुदा हर मसला हल कर देगा। जान लो, वो आपसे बहुत प्यार करने वाला रब है और वो आपको किसी सूरत में भी हारने नहीं देगा। आपकी दुआएं कबूलियत के रास्ते पर हैं। आपकी दुआ आपकी किस्मत बदल सकती है। जो काम अब आपको नामुमकिन लगता है वो मुमकिन होगा। एक दिन आपकी दुआ की कबूलियत का सितारा आसमान पर चमकेगा। आपकी ख्वाहिशात आप तक पहुंचा दी जाएंगी। आपका दिल जो आज खाली है भर दिया जाएगा। आपकी जिंदगी का अंधेरा रोशनी में बदल जाएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, हम तमाम नाजरीन और तबसरा करने वाली बहनों और भाइयों के लिए खुसूसी दुआ करते हैं और हमें पूरा यकीन है कि हमारा रब हमारी हर दुआ पर कबूलियत की मुहर लगाकर हम सब पर अपनी मेहरबानियों की बारिश करेगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह।